नमस्कार, से खबर लाइव टॉप 20 देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नागौर जिले की गच्छीपुरा में शुक्रवार देर रात गश्त पर निकली पुलिस ने उत्पात मचा रहे शराबी को रोकना चाहा तो विवाद हो गया, जिसके चलते उल्टे शराबी और उसके परिजनों ने ही पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। 2 से 3 सिपाहियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। पुलिस की जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वारदात के बाद गच्छीपुरा पुलिस के अलावा डोगाना थाने की 3 टीमें मौके पर तैनात रहीं। 5 नामजद हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। चूरू के वार्ड नंबर 57-58 में बागला स्कूल के पास बने पंप हाउस के अवरुद्ध हो जाने के कारण पिछले 5 दिनों से शहर का गंदा पानी सड़क पर आ गया, जिससे सड़क पर पैदल चलने वाले एवं वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार महबूब खान नसवान का कहना है कि शहर का सारा गंदा पानी इस पंप हाउस में आता है तथा यह पंप हाउस कई बार कचरा आने से ब्लॉक हो जाता है, जिससे गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। झुंझुनू के निकट स्थित सीतासर गांव के पास स्थित शराब के ठेके पर गत रात्रि को लगभग 10 लोगों ने ठेके के पीछे मकान में सो रहे 2 सेल्समैन को बंदी बनाकर लाखों रुपए का माल और 95,000 रुपए की नकदी लूट कर ले गए। वैक्सीन की कमी के कारण 18 से 44 साल के लोगों को फिलहाल सीकर में वैक्सीन नहीं लग रही है, लेकिन यहां पर युवाओं में अब कोरोना को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है, जिसके चलते थोड़ी भी संदिग्ध हालत लगते ही वे सीधे कोविड केयर पहुंच रहे हैं। यहां पर अपना सैंपल देने के बाद रिजल्ट आने तक आइसोलेट भी हो रहे हैं। समाज सेवा व कोरोना जागरूकता की मिसाल बना तोलियासर स्कूल स्टाफ पंचायत की एंटी कोविड टीम के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य कमलेश तेतरवाल की मालासी ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने व सरकारी आदेशों व कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने की जिम्मेदारी है। कोविड ड्यूटी में दिन भर की व्यस्तता के बावजूद प्रधानाचार्य तेतरवाल व स्टाफ के सदस्य रोज सुबह 2 घंटे अपने विद्यालय में श्रमदान करते हैं तथा लोगों को घरों में रहकर योग एवं व्यायाम करने का संदेश देते हैं। वहीं मोक्षधाम में भी आज उनके द्वारा मिलकर 3 शेड को सही किया गया। आज आई कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट में सीकर जिले में 748 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं झुंझुनू जिले में 370 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। झुंझुनू में 1 मौत भी हुई है। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में 46, उदयपुर वाटी में 65, चिड़ावा में 57, खेतड़ी में 68, मलसीसर में 38, बुहाना में 33, सूरजगढ़ में 27, झुंझुनू ग्रामीण से 21 मामले सामने आए हैं। रेनवाल व्यापार महासंघ ने एक दिन का स्वैच्छिक बाजार बंद रखकर लॉकडाउन का समर्थन किया एवं कोरोना महामारी को हराने के लिए एकजुट होकर प्रशासन व सरकार का साथ दिया। इससे व्यापार महासंघ की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। थाना प्रभारी कैलाश मीणा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। 10 मई से लॉकडाउन की नई पाबंदियों की घोषणा हो चुकी है, जिसके चलते यूपी और बिहार के अधिकांश मजदूर पलायन कर चुके हैं और जो कुछ है वह धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी वीरानी का सा माहौल छाया हुआ है। वहीं रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले और टैक्सी चलाने वाले लोगों को आजीविका चलाना भी अब मुश्किल हो चला है। झुंझुनू जिले में कल 7 स्थानों पर कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएचसी खेतड़ी, यूपीएससी नवलगढ़, बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू, यूपीएससी बसंत विहार झुंझुनू, सिटी डिस्पेंसरी नंबर 1 झुंझुनू, पंसारी हॉस्पिटल झुंझुनू और सीएचसी उदयपुर वाटी में कोविड का टीकाकरण किया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे महुआ अस्पताल का लिया जायजा। मरीजों के उपचार को लेकर ली जानकारी। महुआ अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर शिवचरण गुर्जर, हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार से उपचार को लेकर की चर्चा। कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार देने के दिए निर्देश। सीकर में 5 सीएचसी को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। श्री माधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी अब अजीतगढ़ में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सेंटर में ही ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, जो इसी महीने में लगने की संभावना है। चूरू के डीबी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एफएच गौरी ने बताया कि भर्ती अस्पताल में कुल अभी 51 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं।
15 वेंटिलेटर अनइंस्टॉल है। उसकी वजह यह रही कि कोरोना की पहली लहर ज्यों ही धीमी हुई, उसके बाद ये 15 वेंटिलेटर जयपुर भिजवाए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन दूसरी लहर के चलते निर्णय प्रशासन द्वारा यह लिया गया कि इनको भी इंस्टॉल करवाया जाए ताकि भर्ती अस्पताल में ज्यादा रोगियों को इनका लाभ मिल सके। अब जिस वार्ड में इनको लगाया जाना है उसमें ऑक्सीजन लाइन का काम चल रहा है। विधायक राजेंद्र राठौड़ के कोटे से 15,24,636 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। पंजाब की भाखड़ा नहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब भी भाखड़ा नहर में मिले सरकारी इस्तेमाल के रेमडेसिविर इंजेक्शन एक आपराधिक लापरवाही है। इस अपराध में राजस्थान सरकार बराबर की हिस्सेदार है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान को रेमडेसिविर की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की तीव्रता को देखते हुए कहा है कि इस महामारी से देश में हालात भयावह बनते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन पहले से भी अधिक जरूरी है। इसका फैसला केंद्र को करना चाहिए था, लेकिन केंद्र ने यह फैसला राज्यों पर छोड़ दिया। उदयपुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही चाचा ने दुष्कर्म किया है। शुक्रवार को पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गठित की टास्क फोर्स, ऑक्सीजन की उपलब्धता व भविष्य की चुनौतियों पर होगा काम। कोविड केयर सुविधाओं और होम क्वारंटाइन में रोगियों जैसे कारकों पर काम करने में विफल रहा। ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण को लेकर 12 सदस्यीय नेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। देश के 180 जिलों में 7 दिनों से नहीं आया कोरोना का एक भी मामला। महाराष्ट्र में सख्ती के बावजूद बिगड़ रहे हालात। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 1 महीने से सख्त पाबंदियां लगाई हैं। इसके बावजूद रोजाना 50,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। वैक्सीन बर्बाद करने में लक्षद्वीप सबसे आगे, 22% डोज हुई खराब। लक्षद्वीप में अब तक 22% डोज खराब हुई। हरियाणा और असम भी पीछे नहीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस सूची में राजस्थान चौथे स्थान पर है। यहां 5.5% वैक्सीन बर्बाद हुई है। मरीजों की जान बचाने को भाजपा ने शुरू की ऑक्सीजन वैन सेवा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मरीज को ऑक्सीजन मिलने में हो रही देरी को ध्यान में रखकर कदम उठाया गया है। कई बार बिस्तर मिलने के इंतजार में अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे मरीज की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को रिहा करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट बोला खतरे में जीवन। कोरोना के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। कहा जिन कैदियों को पिछले साल छोड़ा गया था उन्हें इस साल भी छोड़ा जाए। कहा कि उन मामलों में गिरफ्तारी से बचें जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष की अवधि की है। फिलहाल फटाफट टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की